हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। आज अपना जनवरी 26 एग्जाम का रिजल्ट आया है एंड एज ऑलवेज द पासिंग परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 19 पॉइंट समथिंग परसेंट एंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट क्लियर इट। अगर आप ये 19% में हो, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। आपके बहुत सारे मैसेजेस सब प्लेटफॉर्म, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मेरे को मिले एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू for this achievement. You have to celebrate and you have made me proud. But this video is for this 80% of the students who could not clear January 2026 एग्जाम। ध्यान से सुनना यार भाई, नेगेटिव रिजल्ट आना बहुत बड़ा चैलेंज है यार। आपने Jan 26 एग्जाम क्लियर नहीं किया है। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनने आज तक कभी अनसक्सेसफुल ये वर्ड देखा ही नहीं यार। 12th में हमेशा इतना अच्छा स्कोर किया है, शायद टॉपर्स रहे होंगे। मैं कुछ बच्चों से बात किया ऐसे यूट्यूब से, मेरे को मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि यार दे हैव स्कोर 93-94% इन 12th बोर्ड एग्जाम। अभी उनका जनवरी 1st अटेम्प्ट था और वो नहीं क्लियर कर पाया यार। लाइक मैं अर्जुन सर से भी बात कर रहा था कि आज मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ यार, फॉर सम रीज़न पता नहीं मुझे ऐसा बहुत दुख फील हो रहा है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे फेल हो रहे हैं यार। इतना टेक्निकली Jan 26 का एग्जाम बहुत खतरनाक डिफिकल्ट नहीं था यार। अगर आप चारों पेपर्स देखेंगे तो एवरेज थे, तो बुरा लग रहा है यार कि यार ऐसा नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा है यार। और आप जिनके साथ ये हो रहा है, लाइक मेरे को वर्ड्स नहीं है बोलने कि आपको कितना बुरा लगता रहेगा यार। शायद आप आपके मम्मी पापा को फेस नहीं कर पा रहे रहेंगे, वो आपको कुछ शायद बोल नहीं रहेंगे, तो आप अंदर ही अंदर और शायद टूट रहे होंगे। शायद आपके फ्रेंड्स पास हो गए रहेंगे, आप नहीं हुए होंगे यार। तो वो अंदर जो फीलिंग है शायद वो सिर्फ आप ही समझ सकता है यार, या जो आपके जगह पर है सिर्फ वही समझ सकता है यार। आई नो इट्स नॉट ईजी यार। आपने मेहनत करी थी ना, ऐसे नहीं कि उठ के एग्जाम दे दिया था। बट अब पॉइंट क्या है ना बेटा, अगर आप बहुत सैड रह के बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे ना तो लाइफ में आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं यार। आई नो अंदर बहुत सारा ज्वालामुखी फुट रहा है आपके अंदर, राइट, कि यार मैंने ये किया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। शायद गुस्सा आता रहेगा यार, शायद अपन लोगों पे ब्लेम करते रहेंगे, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। बट कहीं ना कहीं यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको वो मैच्योरिटी लानी है अंदर कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम पड़ी है, शायद उसके वजह से हुआ रहेगा यार। तो आपको ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में फाइट बैक करना है यार। इसलिए मैंने बोला यार लेट्स फाइट बैक यार। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू फाइट बैक। जस्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एनालाइज एंड फिगर आउट योर मिस्टेक्स। ऐसा बहुत बार होता है, अपन को नहीं पता शायद वो मिस्टेक है, बट शायद मिस्टेक्स है यार। और फिर अगर अपन उस पर वर्क करेंगे ना बेटा, तो ये जो आज क्रॉस है ना, कल वो ग्रीन टिक होगा और आप May 26 एग्जाम क्लियर कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। और जो भी जिनको भी आपने नाराज किया है, शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश और प्राउड होंगे। चलिए एनीवेज, तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड प्लीज एक्सेप्ट इट। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना यार, थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे बेटा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद आपका अटेम्प्ट नहीं निकल रहा है यार। मैंने अभी देखा, मेरे बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के स्टूडेंट्स ने मैसेज किया। एक दो तो आपको किससे बताता हूँ, 4-5 अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे मैथ्स की वजह से। उन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच मेरा ज्वाइन किया, भाई स्कोर सीधा ऐसे 30 से 50-60 प्लस हो गया यार। तो यार पॉसिबल है, यू नो, ये एक्सपीरियंसेस ही शायद आपको एक मोटिवेशन देते हैं यार कि जब ये कर सकते हैं। मेरा तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था या मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जब ये स्टूडेंट्स ने क्रैक कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। और वही आपको पुश करेगा यार। लेकिन उसके पहले यू विल हैव टू एनालाइज, जैसे उनने एनालाइज किया कि ये कहीं ना कहीं रीजंस थे जिनकी वजह से वो अटेम्प्ट्स जा रहे थे आपके। ब्रीफली बात करेंगे बेटा। हो सकता है आपने सिलेबस कवर नहीं किया हो, ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने यार, जो 4 से 5 चैप्टर्स तो कम से कम छोड़ के जाते हैं यार। आप मार्केट में सुन लेते हो कि भाई 60 मार्क्स का प्रिपेयर कर पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपने अभी देख लिया यार, अगर आप 30 मार्क्स का सिलेबस छोड़ के जा रहे हो, जो बचा हुआ सिलेबस है, क्या उसका एग्जाम में आप पूरा क्रिस्प अटेम्प्ट कर पा रहे हो? ऑब्वियसली नहीं, राइट। एग्जाम प्रेशर है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं यार, दे डाइव इन, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जिसके वजह से शायद अपना सिलेबस कवरेज नहीं है, तो अपना कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है यार। तो बेसिकली, सॉरी मेरी डॉटर आ गई थी बीच में। तो पॉइंट क्या है, अगर आप 4 से 5 चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हैं बेटा, तो प्रॉब्लम होने वाला है यार। सिर्फ कैलकुलस छोड़ के जाओ, दैट्स टोटली फाइन। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज विल नॉट हेल्प यू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कंपेयर मत करना, सर उसने भी छोड़ा था बट उसका तो हो गया यार। सबकी पॉइंट ऑफ व्यू, सबके प्रिपरेशन लेवल अलग होते हैं यार, सबके कॉन्सेप्ट्स का लेवल अलग होता है सबका, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीवन यार। तो वैसे मत रहना बेटा प्लीज, नहीं तो ग्रो नहीं कर पाएंगे यार। नेक्स्टली, लैक ऑफ रिवीजन। क्या आपने 2 से 3 बार रिटन प्रैक्टिस करा था? भाई ये बहुत बड़ा चीज है। आपको कॉन्सेप्ट्स पता है लेकिन सम्स क्रैक नहीं हो रहे। मैथ्स में ये इशू हो रहा है।
आप खुद को पूछिए कि आपके साथ भी ये इशू हो रहा है, क्योंकि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू डू 2 to 3 रिटन रिविजन। अभी मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू लिया, उसने बोला मेरा 4 से 5 बार रिवीजन हो गया था। मैं बोला भाई साहब यही है जिससे तुमको AIR मिल रहा है। तो रिवीजन इज द की बेटा, प्लीज एक्सेप्ट कि आपने किया है, एनालाइज कितना हद तक सीरियसली किया है। नेक्स्टली यार मैं बार बार बोल रहा हूं, PYQs आर अ मस्ट। सबसे पहले ICI स्टडी मटेरियल आपका एकदम प्रो होना चाहिए, उसके बाद में PYQs आर द की। एटलीस्ट पास्ट 5 to 6 ईयर्स का आपको PYQs करना है, मतलब 10 से 12 अटेम्प्ट का आपको PYQs कोई भी हालत में करके जाना है बेटा। वो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो आप लेट गो कर ही नहीं सकते। बढ़िया। MTPs एक आध बार सिर्फ लेटेस्ट वाला कर लो, चलता है। तो ICI स्टडी मटेरियल और PYQs क्या आपने 5 to 6 ईयर, मतलब लगभग मैं बोल दूं 2021 से लेके लेटेस्ट तक वाले सब किए हैं क्या अच्छे से? क्या आपने उसको 2 से 3 बार रिटर्न प्रैक्टिस किया? भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब मेरे यूट्यूब पे है यार, आपको और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। एनीवेज, एंड लास्ट, प्लीज गिव प्रैक्टिस टेस्ट। जब तक आप 100 मार्क्स का टेस्ट नहीं दोगे यार, वो रियल फील कैसे आएगा? इसको आपको OMR शीट में देना है, सर टेस्ट सीरीज नहीं है। अरे यार मॉक टेस्ट पेपर जो लेटेस्ट वाले आ रहे हैं उसको टेस्ट की तरह दे। अभी मैं एक AIR 18 का इंटरव्यू लिया, उसने सेम बोला, सर पिछले 3 अटेम्प्ट के, हर अटेम्प्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर से सर 6 टेस्ट सीरीज तो मैंने मॉक टेस्ट पेपर की दी थी अपार्ट फ्रॉम माई टेस्ट सीरीज। तो भाई यही आपको भी करना है बेटा। तो ये 4 चीजें करिए, प्लीज एनालाइज कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार। एनालाइज करके आज आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा 2-4 दिन रो के टाइम वेस्ट कर मत कर यार, कम टाइम है यार। आज एक दिन ठीक है, बट आज एनालाइज कर, एक्सेप्ट द फैक्ट एंड प्लीज स्टार्ट वर्किंग। इट्स नॉट ईजी बट देयर इज नो ऑप्शन यार। ईजी नहीं है बट कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो करना पड़ेगा। चलिए मैं एक चीज बोलूंगा यार, इफ यू थिंक मैथ्स इज योर प्रॉब्लम, बिलीव मी आई एम द सोल्यूशन यार। आपको मेरे बारे में कुछ चीजें और बताऊंगा कि मैं क्यों सोल्यूशन हूं, मैं बताऊंगा। बट उसके पहले लेट्स ब्रीफली डिस्कस व्हाट शुड बी आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट 70 डेज। आपको भी ये समझता है बट अब थोड़ा सा नंबर पे बात करते हैं। नेक्स्ट 40-45 डेज आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट 12 to 14 आवर्स ईच डे, रफली 500 to 600 आवर्स। आर दिस इनफ फॉर 4 सब्जेक्ट्स? यस बेटा, ये 10 से 12 घंटे ऑल 4 सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स आपका इशू है, 4 घंटे डाल दे उसमें, बाकी के लिए थोड़े कम डाल। मेक सेंस? तो नेक्स्ट 45 डेज मेक श्योर यू कवर द सिलेबस एंड डेली डू अ रिटन प्रैक्टिस ऑफ इट। अगेन AIR 18 का एक मैंने इंटरव्यू लिया, एक प्रियांशी करके स्टूडेंट, सेम उन्होंने बोला सर डेली का मैं रिवीजन करती थी शाम को। तो भाई रिवीजन डेली का आपको लेक्चर्स के साथ, सिलेबस कवरेज के साथ करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तभी तो 12 से 14 घंटे बोला है। डे 1 से इतना करोगे ना बेटा, फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्टली उसके बाद जो 25 to 30 डेज है उसमें आप सेकेंड रिवीजन करेंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज आप इधर अटैक करेंगे, वो है आपके PYQs। आपको इधर अगर टाइम नहीं मिला PYQs करने का, भाई ये ड्यूरेशन में आपको PYQs करने हैं। उसके साथ आप मेरी रिवीजन सीरीज करना, मेरी YouTube पे रिवीजन सीरीज है या क्विक रिवीजन सीरीज आपको करना है, वो कर लो यार, सबसे बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम दैट टास्क सीरीज होता है, टेस्ट देना है। आप टेस्ट देंगे तब आपको समझेगा क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पर वर्क कर पाएंगे। तो एक ब्रीफली आपको समझा 70 डेज अलोकेट कैसे करना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40-45 डेज में पूरा सिलेबस एम कर, क्रैक कर। खुद से पढ़ रहा है खुद से कर, लेक्चर्स देख के कर रहा है वैसे कर, बट 45 डेज आर मैक्स। जैसे एग्जांपल मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच, भाई 30-40 डेज में तो मैक्सिमम कवर कर सकता है लेक्चर्स विद रिवीजन। तो पॉइंट वही है, 40-45 डेज में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जो भी आपने छोड़ा पहले वो प्रायोरिटी पे लो, उसके बाद 20-30 डेज आपको रिवीजन के लिए करना है। अगर आपने ये नेक्स्ट 70 डेज इस तरीके से प्लान कर लिया ना बेटा, आप सही में बोल रहा हूं, आप मे अटेम्प्ट फॉर श्योरली क्रैक कर लेंगे। अब एक बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट 60-70 डेज अगर आपको मेरे हेल्प वाइज कवर करना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि हो सकता है यार आप कभी कभी ऐसा हो जाता है सही सोर्स नहीं है। जैसे मैंने बोला, ऐसे बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के स्टूडेंट्स थे जो 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट देके, एक तो 7 अटेम्प्ट वाला भी स्टूडेंट था यार, कर रहे यार बच्चे, बट अब ये बैच की वजह से उन लोग क्लियर कर गए। मैंने नहीं बोला मेरे वजह से हुआ, जस्ट राइट सोर्स, राइट गाइडेंस, राइट स्टडी मटेरियल एंड यू क्रैक। मैं हूं या कोई और हो, क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट क्या है, जो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना बेटा, उसमें पूरा सिलेबस कवरेज होगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, ये बहुत मस्ट है। ICI स्टडी मटेरियल के सब क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, प्लस पूरा PYQs का कवरेज होता है यार आपका 2021 से लेके जैसे अभी 2026 तक वाला। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको बोलूं, ये वाले बैच में ना रफली आई गेस आप 35 to 40 डेज में तो एकदम आराम से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं।
कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। मैक्सिमम आई गेस देयर आर 40-41 लेक्चर्स, तो अगर आप थोड़ा कभी एक बार आधा एक लेक्चर एक्स्ट्रा देख ले 30-35 डेज में, तो पूरा सिलेबस कवर कर सकता है। जो मैंने बोला ना 30-35 डेज में सिलेबस कवर कर ले, इधर तो 45 दिया है मैंने, तो मेरे लेक्चर्स के साथ आप सिलेबस कवर कर सकते हो, डेली का रिवाइज कर सकते हो। एक सेकंड रुकना, फिर से कनेक्ट कर रहा हूं। तो 35-40 डेज में आपका सिलेबस कवर हो गया, फिर भी आपके पास एक महीना तो पूरा सेल्फ रिवीजन के लिए यार, आपको और क्या चाहिए। आई होप इट मेक सेंस। तो ये चीज़ आपको बहुत सीरियसली करनी चाहिए यार। तो जैसे मैंने बोला यार, पूरा सिलेबस कवरेज है, हार्ड कॉपी आपको मिलती है, डाउट सपोर्ट मिलता है पूरा मेरे साइड से, रिवीजन सेशंस है स्पेसिफिकली फॉर द ऐप स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लाइव मेंटरशिप, सब कुछ है यार। तो जस्ट इन केस अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो ये करना, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ये कर पा रहे हो खुद से, तो भाई आपको कोई बैच वैच लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको लगे तो ही, मैं तो भाई सेल्फ स्टडी इज द की यार। आपको फाइनली तो सेल्फ स्टडी करना है, मैथ्स इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। बढ़िया। एक चीज मैं सिर्फ जाते जाते बोलूंगा यार, आई नो इट्स नॉट ईजी, ईजी होता तो हर एक जन आज क्रैक कर लिया होता यार। इट्स नॉट ईजी टू बी इन योर शूज, बट आई वॉन्ट यू टू वेरी सिंसियरली कमेंट। क्या कमेंट करना है कि यू विल विन एंड यू विल क्रैक मे 2026 एग्जाम। आपको और कुछ भी गाइडेंस चाहिए प्लीज कमेंट करके जाना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आप ये कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। एंड प्लीज टेंशन मत लीजिए, जैसे मैंने हमेशा बोला, कोई हो या नहीं हो आपके साथ, आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज ऑलवेज। आप पास हुए तो मैं हुई, अगर आप नहीं हुए तो मैं और ज़्यादा आपके साथ हूँ यार। कुछ भी है प्लीज़ शेयर विद मी यार, मन हल्का होगा और शायद मेरे साइड से गाइडेंस मिलेगा तो आपको हेल्प होगा यार। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक मी प्राउड इन मे 2026 एग्जाम। एंड बिलीव मी, ईजी नहीं है बट ऑप्शन भी नहीं है। ये 2 महीने आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं आप। जस्ट डू वॉट एवर इज गाइडेड टू यू, माई कंप्लीट टीम इज विद यू। थैंक यू सो मच। और आज मैं फिर से बोलना चाहूँगा, रोने का नहीं है यार, फोड़ने का है। आई एम देयर विद यू, आई लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर यार।